ये गलवान के बाद जिस तरीके से चीन ने एक बार फिर हिमाकत की है, इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है? क्या चीन भारत की स्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं है, या वो भारत को कमजोर समझता है इसलिए बार बार अतिक्रमण करने की कोशिश करता है? देखिए, चीन की ये गतिविधि लगातार हो रही है, आज कोई नई बात नहीं है। 1950 से ये हो रही है और पिछले 2 साल से लगातार। तो कोई एक नया प्रकरण हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चिंताजनक है, क्योंकि जहां एक तरफ हम लोग बातचीत करके सीमा को सुलटाना चाहते हैं, वहां पर बार बार ये प्रश्न चीन खड़ा करता है। और उसकी कई सारी वजह हो सकती है मेरे हिसाब से। जो अभी हालत आई है, वो पहली बात तो ये कि चीन की नीति में एक तरफ से वो भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है। वो बड़ा असंतुष्ट है कि भारत और अमेरिका के संबंध सुधर रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। और अभी देखा आपने गलवान में, लद्दाख में अमेरिका के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई, जिसमें अमेरिकन लोगों ने भी बहुत पुरजोर शक्ति के साथ कहा कि आप इसमें चीन से कहा कि आप इसमें दखलंदाजी ना दीजिए, हम भारत की मदद करेंगे, हम भारत के साथ खड़े हैं। भारत ने भी कहा, यही बात कही। दूसरी तरफ चीन में शी जिनपिंग एक बहुत स्ट्रांग लीडर उभर कर आए हैं, लेकिन अभी जो जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर जिस तरह की प्रोटेस्ट वगैरह है, उससे शायद बाहर कुछ हो तो उससे अटेंशन डाइवर्ट हो, ऐसा भी हो सकता है उनके दिमाग में। और तीसरा जो मैंने कहा कि वो भारत पे दबाव बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले पीयूष गोयल ने एक बयान दिया कि हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि चीन से हम अपना व्यापार कम करेंगे। बहुत सारी ऐसी फालतू की चीजें हैं जो सस्ते दामों में और घटिया किस्म की क्वालिटी के कारण चीन से आ रही है, और उसको रोकना चाहिए। तो चीन को अभी हमने पहले कोविड के वक्त में भी भारत ने कहा था कि हम इस व्यापार को कम करेंगे, चीन पे जो हमारी निर्भरता है उसको कम करेंगे। चीन किसी भी हद में अपने व्यापार के मार्केट को नहीं छोड़ना चाहता है। और वो आज जब चीन की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं लग रही है, उस समय वो कोई ऐसी बात को गवारा नहीं करेगा जो उसके आर्थिक हितों पे नुकसान पहुंचाए या ठेस पहुंचाए किसी भी एक ढंग से। सो बहुत सारे कारण हैं जो टाइमिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन एक तरह से चीन फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसके लिए नेहरू को दोष दिया जाता है, उस तरह की फॉरवर्ड पॉलिसी चला रहा है। मैं समझता हूँ भारत चीन दोनों चला रहे हैं। जहां जहां सीमा साफ नहीं है और जहां जिसको मौका लगता है, वो उस इलाके पे अपनी चौकी बनाने की, अपने हक को रखने की कोशिश करता है, और चीन भी वही कर रहा है। और उसी में एक और भी बात हो सकती है, वो दलाई लामा से संबंधित है, क्योंकि जी। तवांग जो है वो दलाई लामा का ऊर्जक है, उनसे रिश्ता है उसका। और अब दलाई लामा अगर जब नहीं रहेंगे, तो कहीं और दूसरा दलाई लामा इस तरह के किसी क्षेत्र से नहीं हो, तो चीन हमेशा से कह रहा है कि तवांग हमारा है और हम किसी तरह से उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो समय को अंडरलाइन करती है कि क्यों चीन इस तरह की नीति चला रहा प्रोफेसर है। प्रोफेसर मुनि, एक सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या भारत की विदेश नीति या भारत की जो चीन नीति है, क्या वो चीन के आक्रामक रवैये को हैंडल करने के लिए एप्ट है, उपयुक्त है? देखिए, जो मिलिट्री लेवल है उसमें भारत ने हमेशा से जवाब दिया है, 1962 को छोड़कर। 1962 के बाद में, चाहे सौंदरंगचू 80s में हुआ, जिसको अभी सरकार नहीं मानती है, हमेशा से कहती है कि कांग्रेस की नीति कमजोर हुई, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सरकार में रहा है भारत में, उसने चीन के आक्रामक रवैये का जवाब दिया है। और अभी भी अब हमारे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारी तैयारी भी ज़्यादा है, सतर्क हैं हम लोग, सर्वेलेंस सिस्टम्स ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए भारत हर हालत में उसकी जवाब देने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत की नीति में हमेशा से ये है कि चीन के साथ हमें झगड़ा नहीं करना है। नेहरू ने भी यही कहा था,
मोदी जी भी यही करते हैं। मोदी जी ने 2 इनफॉर्मल समिट्स किए, अगर आपको मालूम हो। अभी इंडोनेशिया में हाथ भी मिलाए हैं उन्होंने प्रेसिडेंट शी के साथ। करीब 19-20 मीटिंग है या उससे भी ज्यादा मीटिंग्स प्रेसिडेंट शी के साथ उनकी हुई है। तो हर मुमकिन भारत की कोशिश ये है कि हम अपने संबंधों को ठीक रखें, लेकिन हम अपने हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये भारत की नीति चीन को अभी पसंद नहीं है। चीन अग्रसर, एग्रेसिव है, चाहे साउथ चाइना में हो, चाहे लद्दाख में हो, भारत के पड़ोसी देशों में हो, श्रीलंका में हो, बे ऑफ बंगाल में हो, चीन फैल रहा है। और उस फैल में एग्रेशन, वो कहते हैं वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चीन की, जिसमें लोगों को डरा धमका कर, भड़का कर, जी। भपकी देकर अपना काम निकालने की कोशिश करे, तो चीन अभी मानेगा नहीं। और खास तौर से जो हमारे अमेरिका के साथ संबंध सुधर रहे हैं और जिससे भारत की शक्ति बढ़ रही है, उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो प्रोफेसर मुनि, मैं मेजर जनरल शिवाक के पास जो एक सवाल और आपसे मैं करना चाहता हूं। सवाल इस बात को लेकर ये कि चीन ने पिछले दिनों या पिछले सालों में अगर आप देखें तो भारत ने कहीं कहीं ये भी आरोप लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट रहे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी उनको झूला भी झुलाते हुए देखे गए हैं, सांची में भी उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज ये भी देखने में आ रही कि चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाइना हमको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करे या कम से कम एनसर्कल जरूर करने की कोशिश कर रहा है। और वैसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए विदेश नीति के मसले पर? हम चाइना से एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, चाइना से हमारे जो व्यापार रिश्ता है वो भी सुधरा है पिछले दिनों। तमाम ये कहने के बावजूद कि हम चीन से रिश्ते नहीं रखना चाहते, उस तरीके से नहीं बढ़ाना चाहते, तो क्या करे भारत? क्या अमेरिका से रिश्ते ना रखे? मुनि साहब, आपसे मेरा सवाल है। नहीं, चीन के कहने से हम रिश्तों को नहीं बदलेंगे। चीन को जब जरूरत थी तो चीन ने अमेरिका के साथ रिश्ता रखा था। देखिए, हम क्या करें, ये एक बात सही है कि जो चीन की आर्थिक स्थिति है और जो मिलिट्री एक्सपेंशन है, उसको हम अभी मैच नहीं कर सकते हैं, इसको मान लेना चाहिए। और इसीलिए जहां कहीं से हमको मदद मिलती है, जहां कहीं से समर्थन मिलता है, वो समर्थन हमें लेना चाहिए, इस शर्त पर कि हम अपनी नीति में कोई समझौता नहीं करें। हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रश्न रख रहे हैं, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन चीन के कहने से या चीन के दबाव में या चीन की वो मक्खन लगाकर हम अपनी कोई नीति उनसे नहीं, क्योंकि चीन का अपना इरादा है, चीन के अपने इंटरेस्ट है। सारे दक्षिण एशिया में, पड़ोसी देशों में चीन के अपने हित है, जिसकी वजह से वो पुश कर रहा है। और इसीलिए हम जापान के साथ भी सहयोग कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी सहयोग कर रहे हैं, और दूसरे देशों के साथ भी, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत को समर्थन दे रहे हैं और चीन की आक्रामक नीति का विरोध कर रहे हैं। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और जहां तक हो सके एक पब्लिक ओपिनियन ऐसी बननी चाहिए जिसपे चीन पर कुछ न कुछ दबाव पड़े। लेकिन चीन एशिया में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन को ये समझना चाहिए कि एशिया कभी भी एक यूनिपोलर सिस्टम नहीं रहा है। एक शक्ति के हेजेमोनी में एशिया नहीं रह सकता है। और अगर एशिया को आगे बढ़ना है, विश्व का गुरु बनना है एशिया को, भारत को ही नहीं, तो चीन और भारत को साथ आगे बढ़ना होगा। उसमें विरोध होने से एशिया का नुकसान है, चीन का नुकसान है, भारत का नुकसान है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।